हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये और एक्सरसाइज है 11.1। इसमें क्वेश्चन ये है कि एक टेंट है जिसका बेस रेडियस 24 मीटर है और इसकी हाइट 10 मीटर है। हाइट मतलब वर्टिकल हाइट हो गई। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका स्लांट हाइट क्या होगी। ये एल बराबर व्हाट ये पूछ रहा है व्हाट, और ये भी पूछ रहा है कि इसको बनाने में, इस टेंट को बनाने में जो कैनवस यूज़ होगा, कपड़ा जो यूज़ होगा वो क्या हो, उसका कॉस्ट क्या होगा। 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कपड़े का टोटल कॉस्ट क्या होगा कैनवस का। एक चीज़ तुम ध्यान दो कि चूँकि कैनवस सिर्फ ये टेंट के कर्व सरफेस में बनता है, जो बेस नीचे ज़मीन वाले हिस्से में कैनवस नहीं लगता है, तो ये हम यहीं पर हम समझ जाएंगे कि हमको बेस नहीं लेना है, हमको कर्व सरफेस लेना है। सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया फाइंड करके वो कैनवस का एरिया निकल जाएगा, फिर उसका कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला काम तो हम करेंगे कि इसका स्लांट हाइट कैसे निकलेगा। हमारे पास दिया हुआ है, हाइट इसका दे रखा है ना, हाइट ऑफ कोन ये है कितना 10 मीटर और रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ बेस ये 24 मीटर। इसलिए स्लांट हाइट क्या होगा। स्लांट हाइट आप जानते हो कि ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया इस राइट ट्रायंगल का। एल बराबर ये एल बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है और इस पर हम रूट डाल देंगे। अब एच की जगह पर देखो, यहाँ एच हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस रेडियस 24 है, 24 का स्क्वायर। इसको 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ये 576 576 इस पर रूट है। ये 5 और 500 प्लस 100 600 676, इसका रूट हो गया 26 मीटर। अब हमारे पास स्लांट हाइट आ गया और हमको स्लांट हाइट तक नहीं, एक तो स्लांट हाइट हो गया मीटर, एक आंसर तो हमारा यही हो गया एक पार्ट का। अब आते हैं हम उसका कर्व सरफेस निकालेंगे, तभी इसका कॉस्ट निकलेगा। अब सी एस ए, अब हम लिखते हैं सी एस ए ऑफ टेंट, कोनिकल टेंट को, कोनिकल टेंट, ये हो जाएगा पाई आर एल, पाई 22 हो गया अपॉन 7। आर अभी हमने निकाला, आर हमारे पास 24 है, दे रखा है 24, और ये जो अभी हमने निकाला कितना 26, ये इसका 22/7 इंटू 24 इंटू 26, ये मीटर स्क्वायर इसका एरिया हुआ। अब चूँकि हमको इसका एरिया नहीं निकालना है, हमको चाहिए कॉस्ट। अब हम कॉस्ट इसको डायरेक्ट यहीं से लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट देखो ₹70 पर मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा। टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस, ये जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया 22/7 इंटू 24 इंटू 26, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से। अब ये रुपीज़ में आ गया। अब देखो यहाँ से
7 को, इससे 7 को कट कर दो, इसीलिए 7 को हम नहीं काट रहे थे और ऊपर भी ये कर रहे थे। अब ये होगा, हमारे पास हो गया 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू एक 10 भी बचा रह गया। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1372 और 80, यानी इतना इसका कॉस्ट हो जाएगा 1,37,280, ये रुपीज़ में आ गया, ये कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इसका कॉस्ट इसका कॉस्ट चूँकि हमको निकालना था, इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं समझे, डायरेक्ट हम रेट से उसको मल्टीप्लाई करके फिर 7 को कैंसिल किया और उसके बाद 137,280 ये हमारा आंसर होगा। ओके, थैंक यू।